जय श्री नारायण दास जी महाराज। चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ शेखावाटी का अजीतगढ़ शाहपुरा के बीच चिमनपुरा गांव में त्रिवेणी धाम, जो पूरे भारत का मिनी तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ गुरु श्री रामदास जी महाराज का ये भव्य मंदिर, इसकी शान में मैं आपको 3 चमत्कार बताती हूँ जो हमने यहाँ पर घूमने आए। तो यहाँ के संतों से पूछा तो 3 चमत्कार का मैं वर्णन आपके सामने कर रही हूँ। जब नारायण दास जी महाराज को श्री भगवान दास जी महाराज के चरणों में उनकी माता गौरी देवी और पिता रामदयाल जी एक अलग अलग ले की बीमारी से उनको सौंपने के बाद चमत्कारिक रूप से श्री रामदास जी महाराज हो गए। खोजी पीठ त्रिवेणी धाम श्रीमते रामानंदाय नमः। भगवान दास जी उनकी एक दीक्षा ली, अपने एक शिष्य को छाछ के लिए बुलाया। उन्होंने गुरु जी से छाछ मांगी और उन्होंने नारायण दास जी की ओर इशारा कर दिया। नारायण दास जी भी कुछ तांत्रिक विद्या शायद जानते थे और उन्होंने छाछ की पूरी क्रिया उनके कटोरे में दे दिया। उन्होंने चमत्कार से कटोरे को भरने नहीं दिया, लेकिन रामदास जी महाराज ने कहते हैं कि अपनी क्रिया को खाली नहीं होने दिया। ये चमत्कार देखकर उनको अपना ये शिष्य बना दिया। एक बार दूसरा चमत्कार जब भगवान दास जी महाराज और उनके शिष्य रामनारायण जी से कुछ कहा सुनी हो गई तो वो उठ कर पहाड़ियों पर चला गया और 12 साल तक वहाँ से नहीं लौटा। तब भगवान दास जी को अपना शिष्य याद आया और उन्होंने जगदीश की पहाड़ियों पर चढ़कर अपने शिष्य को आवाज़ दी, नारायण दास, जोर से आवाज़ दी। तो नारायण दास जी के कानों में आवाज़ गई, लेकिन अपने गुरु की बात को नहीं टाल सके और गुरु के कहने पर, भगवान दास जी के कहने पर नीचे आने के लिए कहा। तो श्री नारायण दास जी महाराज पहाड़ियों से नीचे उतर आए और अपने गुरु के चरणों में रोक दी। जब जो ही वो चरण छू रहे थे उस समय उनका शरीर एक शेर के रूप में दहाड़ता हुआ नजर आया। इससे वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको अपना सबसे प्रिय शिष्य घोषित कर दिया। शेर के चेहरे में दहाड़ते हुए जब नारायण दास जी को भगवान दास जी ने देखा तो उनको ऐसा लगा कि आगे चलकर ये शिष्य शेखावाटी का नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए अद्भुत पीठ के रूप में भी उन्हीं को ही वो जगह प्रदान की गई आसपास के लोगों के द्वारा कि उनको ये गद्दी, जो ये भव्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये मंदिर भगवान श्री नारायण दास जी का भी बनाया हुआ है। इससे पहले कोई मंदिर नहीं था। श्री भगवान दास जी महाराज ने बहुत से जगह है विश्वविद्यालय बनवाए, बहुत डोनेशन दिया। जयपुर में पकड़ी राखी ऐसी पकड़ ले बता रहे हैं, कई जगह पर उन्होंने डोनेशन शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, काफ़ी क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सा योगदान दिया। बहुत सी न जाने कितने करोड़ों की राशि ये बनाया हुआ है। अगला चमत्कार, एक बार यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ के अंदर बहुत बड़ा भंडारा, आसपास के गाँव का भंडारा चल रहा था। पूरे देश विदेश से भी भंडारे में साधु संत आए हुए थे। उस समय प्रसाद लेनी ना अपने वाली सामने आई बात, प्रसाद ले ली भंडारे में कुछ सामान मैं लाई थी ना। होने की बात सभी के कानों तक पहुँची। एक शिष्य
धीरे से जाकर अपने महाराज लगता है कि होने वाला था और आपकी वजह से बेइज्जती हो जाएगी। तो महाराज मुस्कुरा कर बोले ऐसी कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। त्रिवेणी की जो हार बह रही है उसमें से बाल्टियों से आप पानी निकालो और कढ़ाई में डालो, उसका घी बन जाएगा। और जितनी बाल्टियाँ घी लेना, जितनी बाल्टियाँ आप निकालते हो उतनी ही बाल्टी घी आने के बाद ये चमत्कार देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए कि बाबा क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया और ऐसा करने पर क्योंकि वो रात का समय था, बाहर बाजार भी बंद थे, सामान ला नहीं सकते थे और उन्होंने क्या गुरु की आज्ञा को अंतिम आज्ञा मान देखो कारीगर देखो छोटी मायने में कितनी आगे आगे जाने के लिए जगह नहीं है। कारीगरी देखो बस आई जाओ आज नारायण दास और बता नॉलेज तो इस बस मैं खूब दिनों पहले 2015 का मान जाना एक कमरा में रहता नारायण दास सभी के लिए एक साथ में 4 चिल्ला के साथ का था और छोटिया मंदिर से आ कारीगरी सारी अबोरी कि वो मंदिर महाराज बहुत ही करामाती हैं और सभी उनके द्वार पर जो भी आया सभी मेरी एक बार मैं भी लेती से बहुत सी प्रकार की बीमारियाँ, मुख्य रोग का जो यहाँ पर बहुत बड़ा इलाज होता है। यहाँ पर आने से कहते हैं कि बीमारियाँ ठीक हो जाती है। बहुत सी बीमारियाँ यहाँ आने से ही, भोग देने से ही लगभग ठीक हो जाती हैं। इसलिए अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये चमत्कारी मंदिर इसका दर्शन अवश्य करें, बहुत सी बीमारियों से आप छुटकारा पाएं। जय